आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं पीटीआई में और एस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंसेस क्रिएट किए गए? देखिए, मैं तो उसको अलग नज़र से देखता हूँ। मुझे तो ये ऐसा महसूस होता है कि शायद ये जो है वेस्ट की तरफ से जो था ये सारा प्रेशराइज़ किया गया था इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का अपना एक एजेंडा लेकर आए थे और बेसिस देने से मना कर दिया था और किसी की जंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, तो ये सारी वहाँ से पॉलिसीज़ आई थी जिनको मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ पे जो है प्रेशराइज़ किया गया कि उनको हटाएं। और अदरवाइज़ इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मैं अपनी आंखों से इन चीज़ों को देख चुका हूँ और बहुत अच्छा काम हो रहा था और कभी उससे पहले हुआ नहीं। सो कभी कभार देखें कि ऐसे फैसले मुल्क के अंदर हो जाते हैं, कोई समझता है कि मुल्क के बेहतर मुफाद के लिए कुछ ऐसे फैसले कर लिए जाएँ, लेकिन एंड ऑफ द नुकसान ही होता है। और दूसरा देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि इमरान खान की जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो शायद वेस्ट को पसंद नहीं है, कि इमरान खान ने बराबरी की सतह पे बात करना शुरू की। इमरान खान ने पाकिस्तान की जो ना म्यार को बढ़ाने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि हम बराबरी की सतह पे बात करेंगे, हमें जो है वो कोई बेगस की तरह जो ना हमें ब्लंट और बोल्ड लीडर तो वो है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बाहर गुजारी है, इंग्लैंड में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उनको पता है कि गोरे जो है वो किस तरीके से किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। सो वहाँ के गोरे तो उनको पसंद करते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी जो अपनी वहाँ पे वेस्ट की इस्टेब्लिशमेंट थी, उनका एक अपना एक था कि अगर ये इतना आगे निकल जाएगा और ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम उसका बढ़ता जा रहा था, तो ज़ाहिर उन्होंने थ्रेट फील किया। सो मेरी ये समझ है कि ये हमारे यहाँ से काम नहीं, बाहर से काम हुआ। आप समझते हैं कि पीटीआई में माइनस इमरान खान करने की कोशिश की गई? लेकिन उससे कुछ होगा नहीं ना। लेट्स से अगर कोशिश की भी जाए तो माइनस इमरान खान कुछ हो नहीं सकता है। ये कोई एमकेएम थोड़ी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कराची की बेस पे किसी शहर की जमात नहीं है। ये मैंने आपसे कहा कि कश्मीर से शुरू होती है और ये कराची के ऊपर आके जाके ख़त्म होती है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जो है पीटीआई है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिनकी इतने सारे मुल्कों के अंदर तंजीम है। आप मुझे बताएं कोई भी ऐसी सियासी जमात दुनिया के अंदर है कि जिसकी दुनिया के अंदर जो ना 18-20 मुल्कों के अंदर तंजीम हो? मजाक नहीं, बहुत बड़ी बात है ये, इट्स नॉट अ जोक। लोग तो ये आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइज जमात नहीं है, डिसिप्लिन जमात नहीं है, तंजीमी स्ट्रक्चर कमजोर है। देखिए ये ना बहुत, मैं आपको बताऊं कि वक्त के साथ साथ ये जमात बहुत बड़ी हो गई। जब जमात बहुत बड़ी हो जाती है उसके अंदर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली मैंने आपसे कहूँगा कि हम कोई जैसे कोई फरिश्ता तो नहीं है ना, गलतियाँ करते हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुई होंगी, लीडरशिप से भी हुई होंगी। इंसान गलतियों से सीखता है और कोशिश यही की गई कि पार्टी को बेहतर करें। अब इमरान खान की फैमिली मेम्बर्स को नहीं देखेंगे कभी भी सियासत के अंदर, उन्होंने बिल्कुल उनको सेपरेट रखा हुआ है। तो उनकी ये ख्वाहिश है और उनकी ये उनका विजन भी है कि तहरीक इंसाफ को जो है एक बिल्कुल ऐसी जमात बनाया जाए कि वो उनके बाद भी निज़ाम चलता रहे। क्योंकि देखिए हम सब ने दुनिया में, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ में जो उनके अपने लोग थे, जो कुर्बत वाले लोग थे जी, उसने पीटीआई को ज़्यादा डैमेज किया? उन्होंने चीज़ें, जब परवेज़ खटक साहब हैं वो चले गए, उन्होंने अपनी जमात बनाने की कोशिश की, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब एक ज़माने में बड़े ब्लू वाइट थे, तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, फैसल वावडा साहब, उसके अलावा जो है वो अली जैदी साहब। तो इन तमाम तर लोगों से आप समझते हैं कि इनकी वजह से भी बड़ा तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा? देखिए दो चीज़ें, सबसे पहले इनका हशर क्या हुआ है। ये जिन के आप नाम ले रहे हैं ये आवाम के दरमियान नज़र आते हैं? कभी किसी रेस्टोरेंट पे आपने इनको खाना खाते हुए देखा है? किसी के 10 महीने के अंदर खुशी गम में गए हैं ये? इनको लोग अच्छी नज़रों से देखते नहीं हैं। तो क्या समझते हैं मजबूरी ने कोई ये कहीं गए या? देखिए दो चीज़ें हैं इसके अंदर ना। कुछ लोग तो वो हैं कि जो मजबूरी में गए हैं, ठीक है गए, हम अंडरस्टैंड करते हैं, कोई बात नहीं, आप गए। लेकिन कुछ लोग ये हैं कि जो जाने के बाद उन्होंने टीवी पे बैठ के इमरान खान के खिलाफ बातें करी हैं। वो आवाम को उसकी तकलीफ़ है कि आप जब इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए थे, आप मिनिस्टर्स बने हुए, आप SAPMs बने हुए, क्या कुछ आपके पास था, गवर्नर बने हुए, और आप दूसरी सियासी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। चले हम ज्वाइन भी कर रहे हैं तो फिर आप अपनी पुरानी लीडरशिप के ख़िलाफ़ कैसे बात कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं? सो अब उन सबको एहसास है कि उनसे गलती हुई है ये, और कुछ हैं जो इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी को तो बड़ा करीब समझा जाता था, फैसल वावडा साहब को तो बड़ा करीब समझा जाता था इमरान खान साहब। देखिए जाहिर है जब ये उनको एक को गवर्नर बनाया था, दूसरे को पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री दी थी, तीसरे को जो है पानी की वजारत दी। हाँ जी, पानी की जो वजारत दी थी,
तो ये वो ओहदे थे जहाँ पे इनको बहुत भरोसा करके, जहाँ पे ज़ाहिर है कि पैसों की लेन देन बहुत ज़्यादा थी, बड़ा एहतियात से सोच के कि ये सबसे करीबी लोग हैं, ये धोखा नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे और ईमानदारी के साथ चलेंगे। सो देखिए, इमरान खान भी आपकी और मेरी तरह इंसान ही है ना, तो इमरान खान से भी हो सकता है कि कुछ चॉइसेस के अंदर गलतियाँ हुई हों, लेकिन इंसान सीखता है गलतियाँ करके अपनी। तो अब वो कहते हैं खान साहब के, देखें जितना टाइम वो जेल में गुजारा, ज़ाहिर है वो और उनको पढ़ने का टाइम मिला, वैसे भी बहुत बुक्स पढ़ते थे, और जो है सोचने का टाइम मिला कि और किस तरीके से जब वापस आएंगे तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें और ज़्यादा मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ा जा सकता है।